नमस्कार। आज से हम भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ यूपी टेट सुपर टेट में इससे हर साल प्रश्न आते हैं, इसीलिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम भारत को कहानी की तरह पढ़ेंगे। चलते हैं कुछ पॉइंट पर भारत के विषय में। प्राचीन काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप कहा जाता था। भारत में समय बीतता गया। इसके बाद हमारे भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ। जब भारत में आर्य आए तो भारत को आर्यावर्त कहा, यानी हमारे देश को क्या कहा? आर्यावर्त कहा उन्होंने। और आर्यावर्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके बाद आर्यों का प्रतापी राजा हुआ भरत। इसके बाद समय बीता और आर्यों का एक महान शासक प्रतापी राजा हुआ भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद हमारे भारत में समय बीतता गया और जो है भारत में कौन आए? ईरानी आए। भारत में आए ईरानी। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम, यानी नया नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। यानी सिंधु नदी को हिंदू कहा और हमारे देश को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी और हिंदू नदी यानी वहां पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। इसके बाद समय बीता। इसके बाद हमारे देश में आए ईनानियों का आगमन हुआ और ईनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस नदी कहा। सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और वहां की एरिया को इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया। इस तरह से हमारे देश का नाम हो गया इंडिया। हमारे देश के कई नाम हैं। पहले जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इसके बाद भारतवर्ष और हिंदुस्तान और इंडिया। ईनानियों ने इंडिया कहा, ईरानी ने हिंदुस्तान कहा, भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा और आर्य आए तो आर्यावर्त पड़ा। और प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा जाता था। इसके बाद हमारे संविधान में भी क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है। हमारे देश का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। 269 भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं। 32,87,263 डाटा इधर उधर हो सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी नई दिल्ली है। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। पहले दूसरा था, ध्यान रखिए, पहले दूसरा था, अब दूसरा हो गया है चीन का। दूसरा किसका हो गया है? चीन का। और प्रथम किसका? भारत का हो गया है। विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.79% है। 17.79% है। भारत की जो समुद्र तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों को मिला दिया जाए, द्वीप छोड़कर 6100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीपों को मिला दिया जाए तो समुद्री तटी की सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। टोटल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी, यानी हमारा जो इंडिया है ना, तो ये इक्वेटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। आगे पूरब से पश्चिम की दूरी, पूरब से इस टाइप की दूरी, पूरब से पश्चिम की दूरी इंडिया की कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऐसी जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है। और ऐसी लंबाई है 2933 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई 2933 और यहाँ लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है? लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत का ये जो दक्षिणतम बिंदु है, ये वाला भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये कन्याकुमारी है।
कैप कोमोरियन। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या माना जाता है? इंदिरा पॉइंट माना जाता है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है क्या? इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु माना जाता है भारत का। लेकिन कह दिया जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो ये है कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु ये वाला जो भारत का उत्तरी बिंदु है, ये वाला इंदिरा काल बोला जाता है। ध्यान रखिए, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल बोला जाता है उसे, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी यानी जे वाला पश्चिमी गौर माता, पश्चिमी इसका नाम क्या है? गौर माता, जो गुजरात में है। और किबथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। किबथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी, जिसे कैप कोमोरियन बोला जाता है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश यानी हमारे देश के आसपास जो भी देश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। चीन 3917 किलोमीटर सीमा बनाता है। और पाकिस्तान 3310 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल 1752 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके बाद म्यांमार 1458 किलोमीटर। और भूटान जो है 587 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से। और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर हमारे भारत से सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो ऐसी रेखाएं होती है ना, खड़ी खड़ी, ग्लोब पे देखी होंगी, ऐसी खड़ी खड़ी रेखा, ये देशांतर कहलाती हैं। और इस टाइप से ये जो रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है, और हमारा भारत यहाँ पे स्थित है 4 डिग्री पर, और टाइमलाइन जो है 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और उड़ीसा से गुजरती है। यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है भारत की। आगे चलते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये गुजरात लिखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, राजस्थान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, और पश्चिम बंगाल है, और मिजोरम है। ये हमारे 8 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये है हमारा प्यारा भारत। ये जो है यहाँ 28 राज्य हैं। सबसे ऊपर हमारा लद्दाख मिलता है। ये हमारा लद्दाख है। ये लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है। ये है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। और ये साइड में पाकिस्तान लगा हुआ है, और इधर नेपाल है, और इधर हमारा नहीं है, वो तो दुश्मन देश है। ये चीन है यहाँ पर, और ये भूटान है, इधर भूटान है, और कुछ सीमा जाती हुई इधर अफगानिस्तान है। उधर क्या है? अफगानिस्तान। और पाकिस्तान से ही लगा हुआ क्या है? राजस्थान है, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। और ये गुजरात भी लगा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से लगा हुआ है कुछ हिस्सा। ये इतना तो इधर समुद्र में डूबा हुआ है, इधर पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और ये है महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है, और ये त्रिपुरा है। यहाँ पे ये मिजोरम है। ये मिजोरम, ये है मिजोरम। ठीक है। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, थोड़ा ये राजस्थान का हिस्सा लेती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होती हुई त्रिपुरा और मिजोरम से होकर चली जाती है। ये कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है कहाँ कहाँ से? गुजरात और कुछ हिस्सा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद टाइमलाइन जो हमारी है मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश, यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और इधर ये है हमारा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है हमारे भारत की? ये है पूर्व से पश्चिम की 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। और इस टाइप की ये जो लंबाई है ना, ये है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, और ये 29-33 किलोमीटर मुख्य भूमि है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।